Now in this video we are going to discuss little tricky questions of chapter 1 NCERT Mathematics class 9th number system. This is the first question. We have to simplify it. अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो वी आर हैविंग √3 माइनस √5 प्लस √3. तो क्या हम यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा सकते हैं? न्यूमिनेटर में ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो कैन वी यूज़ a प्लस बी ए माइनस बी? येस वी कैन यूज़. √5 plus √3 can be written as √3 minus √5, but this can not be written as √5 minus √3. इसके साथ नेगेटिव साइन है. इन टर्म्स को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, बट प्लस वाली टर्म्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं. एडिशन इन मैथमेटिक्स इज कॉम्यूटेटिव, बट अगर हम मेरे पास एक नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तब आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते. तो दिस कैन बी रिटन एज √3 माइनस √5 multiplied by √3 plus √5. This is 7 minus 2 √5. तो अब आप देखो ये बन गया a minus b a plus b. a minus b a plus b gives us the identity a square minus b square. This can be written as 3 square minus √5 का स्क्वायर divided by 7 minus 2 √5. ये दोनों कट हो जाएंगे हमारे पास. अंदर इसकी सिंगल नंबर है √3 है √5 है, तो स्क्वायर्स कट हो जाएंगे. यहाँ पे आ गया 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 √5. इट गिव्स अस -2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 √5. तो क्या ये हमारा आंसर है? नो. वी आर हैविंग इरेशनल नंबर इज देयर इन द डिनोमिनेटर. वी नीड टू रैशनलाइज इट फर्स्ट. तो दिस इज -2 7 माइनस 2 √5. इसको रैशनलाइज करने के लिए 7 प्लस 2 √5 इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 प्लस 2 √5. जब आप न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो -2 है ये अंदर दोनों टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा. राइट, वी विल अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. -2 मल्टीप्लाई बाय 7 -14 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 √15. रैशनल नंबर साइन से मल्टीप्लाई होता है. रैशनल पार्ट रैशनल से, इरेशनल से. इसमें इरेशनल है नहीं है, तो √5 विल रिमेन एज इट इज. ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ये आ जाएगा -4 √5 डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी 7 स्क्वायर माइनस 2 √5 का होल स्क्वायर. अब इसको ओपन करते हैं. क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जहाँ ये ऑलरेडी इतना ही सिंप्लीफाई हो सकता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं. तो हम ले लेते हैं. यहाँ से -2 कॉमन आ गया. अंदर कितना बचेगा? 7 माइनस 2 √5. ये तो सेम ही बन जाएगा, है ना. कॉमन इसलिए देख लिया कि कटिंग ना होती हो. यहाँ पे कितना आ गया? 49 माइनस 2 2 ज़ा 4 और √5 का स्क्वायर 5. यहाँ से स्क्वायर और रूट काटना नहीं है. 2 2 ज़ा 4 और √5 का स्क्वायर 5. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 5 ज़ा 20. 2 2 ज़ा 4 √5 इज 5. दिस इज 4 5 ज़ा 20. तो आंसर विल बी -2 7 प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 20. दिस इज 9. 4 minus 2 is 29. राइट, 4 minus 2 is, this is the correct answer. एक बार इसको चेक करो. अगेन वेरी गुड क्वेश्चन. अब हमें √2 अपॉन 3 √6 माइनस √5 इज इक्वल टू x √3 माइनस y √10. और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है. पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, इसको रैशनलाइज करना है, फिर इसको राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है. स्टार्ट करते हैं. We are having a √2 divided by 3 √6 minus √5. इसको रैशनलाइज करेंगे तो इसका फैक्टर कौन सा आएगा? 3 √6 माइनस की जगह पे प्लस इसका कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 3 √6 प्लस √5. अब ये न्यूमिनेटर अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास √2 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा. राइट, तो ये हमारे पास आ जाएगा. जब आप √2 को 3 √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो √2 है ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा. रूट वाला नंबर रूट वाले से मल्टीप्लाई होता है जब सेम रूट्स होते हैं बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 6 2 ज़ा 12 प्लस √2 इंटू √5. बोथ आर अंडर द रूट सेम, तो वी कैन राइट इट एज √10 डिवाइडेड बाय
3√6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से तो स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, बट आप इस स्क्वायर को इसके साथ नहीं काट सकते, आपको ये स्क्वायर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर एंड √6 का स्क्वायर। अब आप ऊपर देखिए, आपके पास है 3, बट ये जो √12 है ना, इसमें आपके पास 2 × 2 का पेयर बन रहा है। √12 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 × 2 × 3। आपके पास सारे रूट्स जितने भी हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में होने चाहिए। तो √10 में तो किसी का पेयर नहीं बनता, तो वी कैन कीप इट एज इट इज। 3 का स्क्वायर आ गया 9 और √6 का स्क्वायर आ जाएगा 6 - 5। अब यहाँ से 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 बाहर आएगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 2 = 6, अंदर कितना बच गया, √3 माइनस √10 डिवाइडेड बाय 9 × 6 = 54 माइनस 5। इसको सॉल्व करो और देखो आंसर कितना आता है। आंसर विल बी 6√3 माइनस √10 डिवाइडेड बाय 49, राइट। अब हमारे पास इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके ये बन गया है। अब हमें कैसे इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें कि हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाए। चलिए कंपेयर करके देखते हैं कैसे करते हैं। नाउ लेट्स कंपेयर बोथ द साइड्स। हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके क्या बन गया था, इससे 6√3 माइनस √10 डिवाइडेड बाय 49। अब हमें दोनों साइड्स को कंपेयर करना था और x और y की वैल्यू निकालनी थी। हमारे पास यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर है 49, राइट। बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ LCM हम इस डिनोमिनेटर को सेपरेट करके दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वी कैन राइट इट एज 6√3 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 10√3 डिवाइडेड बाय 49। √3 वाली टर्म को √3 वाली टर्म से कंपेयर करेंगे और √10 वाली टर्म को √10 वाली टर्म से कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास इसको जब आप इससे कंपेयर करोगे और इसको इससे करिए, 6√3 अपॉन 49 इज इक्वल टू x√3। यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 6/49। नेक्स्ट पार्ट करो। नेक्स्ट इज माइनस √10 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू माइनस y√10। अब अगेन √10 से √10 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/49 विल बी द correct answer. Hope you understand. Let's do the next one. Now this question is also same like the previous one. Find the value of a and b if 2 minus √5 divided by 2 plus 3 √5 is equal to 5√a plus b. अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम we have to rationalize it and then we have to compare both the sides. तो चलिए पहले इसको rationalize करेंगे। तो 2√5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3√5, इसको रैशनलाइज करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट 2 माइनस 3√5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3√5। अब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो आप इसको ऊपर डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी, a माइनस बी। दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। इन न्यूमिनेटर वी नीड टू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन रही है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, फर्स्टली वी विल टेक 2 एंड मल्टीप्लाई विद दिस होल ब्रैकेट 1 by 1 विद ऑल द टर्म्स, देन माइनस √5 एंड देन वी विल मल्टीप्लाई विद बोथ द टर्म्स। फर्स्टली 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3√5। कुछ बच्चे यहाँ से ना साइन मिस कर देते हैं, √5 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस √5 2 माइनस 3√5। अब ये 2 अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहाँ से माइनस √5 अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा विद साइन, राइट। यू हैव टू डू टेक केयर ऑफ इट्स साइंस। अब इसको करिए मल्टीप्लाई, यू विल गेट 2 2s are 4 माइनस 2 3s are 6√5 माइनस √5। तो रैशनल और इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2√5 माइनस माइनस प्लस, ये √5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से नहीं होगा, √5 इंटू √5। जब सेम रूट मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ओनली 5। साइन से, रैशनल पार्ट रैशनल से, इरेशनल से, तो ये तो रहेगा 3। √5 इंटू √5 इज 5 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 एंड √5 स्क्वायर इज 5।
9 5 45, दिस इज 9 मल्टीप्लाई बाय 5, ये स्क्वायर दोनों का होगा, 3 का भी और रूट 5 का भी, राइट। 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 9 5 45। अब इसमें से देखो हमारे पास है 4 माइनस 6 रूट 5 माइनस 2 रूट 5, 3 5 15 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 45। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 4 प्लस 15 इज 19 माइनस 6 रूट 5 माइनस 2 रूट 5, बोथ आर नेगेटिव, तो वी हैव टू ऐड देम विद द सेम साइन, दैट इज 8 रूट 5। 45 माइनस 4 इज माइनस 41। अब आप डिनोमिनेटर को पहले तो ये नेगेटिव साइन न्यूमिनेटर में लेके जाएं और ये न्यूमिनेटर की सारी टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और न्यूमिनेटर की सारी टर्म्स के साइन को चेंज कर देगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा माइनस 19 प्लस 8 रूट 5 डिवाइडेड बाय 41। अब आप इस डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 19 अपॉन रूट 41, 8 रूट 5 अपॉन रूट 41। नाउ कंपेयर बोथ द साइड्स एंड फाइंड आउट योर ए एंड बी। हमारे पास कितना आ गया था सिंप्लीफाई करके, माइनस 9 अपॉन 41, 19 अपॉन 41 प्लस 8 रूट 5 अपॉन 41। अब रूट 5 वाले टर्म को रूट बाई 5 वाले से कंपेयर करना है और विदाउट मीन्स रैशनल वाली को रैशनल वाले से कंपेयर करना है। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये वाली टर्म b के साथ कंपेयर होगी क्योंकि इसमें रूट नहीं है, और ये वाली टर्म इसके साथ, राइट। तो करिए माइनस 19 अपॉन 41 इज इक्वल टू b, और ये वाली टर्म रूट 5 अपॉन 41 इज इक्वल टू रूट 5a। रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 अपॉन 41, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 19 अपॉन 41। होप इट इज क्लियर। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन इज इफ रूट 2 इज 1.4142 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ होल रूट, और अंदर है हमारे पास रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1। देखने में लगेगा बच्चों को दो बार रूट्स आ गए। अब क्या करना है, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो हमें इसको रैशनलाइज करना है, बट इसको रैशनलाइज करते टाइम हमारे पास ये बाहर वाला रूट एज इट इज ही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस 1। जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो इस रूट के अंदर ही रैशनलाइज होगा, रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस 1। अब आप इसका न्यूमिनेटर चेक करें, रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1, तो वी कैन राइट इट एज, कैन वी राइट इट एज रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड इन डिनोमिनेटर वी आर हैविंग a प्लस बी a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसको देखो, आपके पास न्यूमिनेटर में जो है आपने इसकी ब्रैकेट्स ओपन नहीं करनी है। अगर आप स्क्वायर ओपन कर देंगे तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी और ये रूट सॉल्व नहीं होगा, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि स्क्वायर जिस भी टर्म का होगा वो रूट से पेयर बन के बाहर आ जाएगी। तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, 1 2 माइनस 1 बच जाएगा, और डिनोमिनेटर हमारा कितना आ गया 1। अब हमारे पास ये बच गया स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे, ये पूरे का होल स्क्वायर है ना बेटा, तो यहाँ पे ये वाला स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे, राइट। हमारे पास क्या लेफ्ट रह गया रूट 2 माइनस 1, वेरी सिंपल। अब रूट 2 की वैल्यू हमारे पास है, रूट 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.4142, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, माइनस 1। अब हमने इसमें से 1 को माइनस करना है, तो इसको तो माइनस करना बहुत सिंपल है। आपने लिखा 1 पॉइंट, जो बड़ा नंबर है ऊपर लिख लिया, अब ये 1 होल नंबर है तो होल नंबर के नीचे आएगा। गलती कहाँ करते हैं बच्चे, इसको डेसिमल पार्ट में रख देते हैं। होल पार्ट शुड बी अंडर द होल पार्ट, डेसिमल शुड बी अंडर द डेसिमल। इसमें डेसिमल में कुछ है ही नहीं है, तो ये हमारे पास 2 4 1 4 पॉइंट, ऑल द डेसिमल्स विल बी इन द सेम लाइन 0, दिस वन विल बी द आंसर, आंसर इज 0.4142। होप इट इज क्लियर। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नाउ दिस इज अ हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है और हमें x की वैल्यू दे रखी है और सब कुछ ही रूट्स में है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम अगर x स्क्वायर करेंगे तो इन सब का भी स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स अलग अलग स्क्वायर नहीं होगा,
न्यूमिनेटर का पूरे का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का होल का स्क्वायर, मीन्स रूट 6, यहाँ पे भी रूट है 2 प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 6 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये वाला रूट और ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, बट ये वाला स्क्वायर जब हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट दोनों में अलग अलग नहीं कर सकते, हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। दिस इज ए, दिस इज बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी रखो। हमारे पास क्या बनेगा न्यूमिनेटर में रूट 6 प्लस 2, दिस इज ए स्क्वायर प्लस रूट 6 माइनस 2, दिस इज बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अच्छा होता है हम इसको नीचे लिख लेते हैं, चलो इसको इधर से रहने देते हैं, हम नीचे लिखते हैं। ये इट विल बी रूट 6 प्लस 2 होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस रूट 6 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी, राइट। और डिनोमिनेटर में ये वाला रूट और ये स्क्वायर तो कट गए थे, तो हमारे पास बच गया रूट 6 प्लस रूट 2। अब ये बाहर वाला रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये होल में है ना, ये कट जाएंगे हमारे पास। यहाँ पे कितना लेफ्ट रह गया रूट 6 प्लस 2 और यहाँ पे रूट 6 माइनस 2। अब इसको कैसे करेंगे प्लस 2। अब ये अंदर वाले जो नंबर हैं होल, दोनों होल रूट के अंदर है, तो ये अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास ये दोनों सेम रूट के अंदर आ जाएंगे। ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, रूट 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 6 माइनस रूट 2। इसमें से कोई लाइक टर्म अगर आपके पास है तो ये कट जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, और रूट 6 और रूट 6 ये दोनों तो पॉजिटिव हैं, ये तो प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रूट 6। यहाँ पे ये 2 इसके साथ है, ये कुछ प्लस नहीं हो सकता, ये कट गया था हमारे पास, प्लस आ जाएगा 2, ये वाला रूट और ये कट जाएंगे, यहाँ पे 2 का 4 बन जाएगा, रूट बाहर वाला सेम ही रहेगा, अंदर बच गया हमारे पास 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय रूट 6 माइनस रूट 2। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, रूट 6 माइनस रूट 4, इट गिव्स अस रूट 2। लेट्स डू द नेक्स्ट स्टेप। This is 2 root 6 plus 2, 6 minus 4 is 2 divided by root 6 minus root 2। अब आगे इस क्वेश्चन को क्या करना है, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, जब इसको करना है, करना तो पड़ेगा बेटा। देखो अभी हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं डिनोमिनेटर में, तो हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, पर उससे पहले हम ये कर सकते हैं, हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं। हमने 2 को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया रूट 6 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 6 माइनस रूट 2। अब एक बात है, यहाँ पे कुछ बच्चों को लगता है कि ये रूट 2 से रूट 2 कट सकता है, ये नहीं कट सकते। जब हमारे पास फैक्टर्स कॉमन होते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और सिर्फ फैक्टराइज्ड फॉर्म में होता है, देन वी कैन कैंसिल ओनली कॉमन फैक्टर्स, अदरवाइज यू कांट कैंसिल देम। यहाँ पे आपको रैशनलाइज ही करना पड़ेगा, रूट 6 माइनस है तो बीच में प्लस, और डिनोमिनेटर में रूट 6 प्लस रूट 2। अब हमारे पास न्यूमिनेटर में देखो ए प्लस बी, तो वी कैन अप्लाई है रूट 6 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 6 माइनस 2 रूट 6 प्लस 2, इट गिव्स अस 6 माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो अब इसको ओपन कर लो, 2 विल रिमेन एज इट इज, रूट 6 का स्क्वायर 6, रूट 2 का स्क्वायर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 इज 4। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 8 प्लस 2, ये रूट वाले दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसमें से वैसे 2 कॉमन आ रहा है, तो आप उस 2 को बाहर निकाल लें, 2 का पेयर बन रहा है अंदर, चलो फिर से लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 बन रहा था आपके पास, राइट, डिवाइडेड बाय 4। अब इसमें से हमारे पास क्या बच गया, वी आर हैविंग 2 8 प्लस, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। अब आप ऊपर देखें न्यूमिनेटर में से दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, आप इसको बाहर निकाल दें, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 4
2 4 2 8 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 4। अब आप इस 4 के साथ इस 4 को कट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √3। आपको अगर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, आप इस वीडियो को फिर से एक बार पॉज करके या फिर से एक बार चेक कर लें कि रिवर्स कर लें और फिर चेक कर लें कि कैसे किया है क्वेश्चन। एक्चुअली इस असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चंस कवर करे हैं सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको एक बार फिर से रिप्ले करके चेक कर सकते हैं बेटा। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। वी हैव a इज इक्वल टू √3 - 2 √3 + 2, b इज √3 + 2 √3 - 2। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a² + b² - 5ab। तो चेक करिए सॉल्यूशन हाउ वी कैन डू। फर्स्टली फाइंड आउट a²। दिस इज √3 - √2 अपॉन √3 + √2। अभी हम इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, ये हमारे पास a की वैल्यू है, पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे, जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा हम उसका स्क्वायर करेंगे। तो इसको पहले रैशनलाइज करिए, -√2 √3 - √2 से हमने इसको इसके कॉन्जुगेट से हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। न्यूमिनेटर में हमारे पास आइडेंटिटी बन गई a - b का होल स्क्वायर। दिस इज a - b, a - b, यू कैन यूज है √3 - √2 का होल स्क्वायर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव भी लगा सकते हैं, और डिनोमिनेटर में तो हमेशा कौन सी बनती है? a² - b²। प्लस का होता है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का होता है तो हम प्लस से कर देते हैं, तो यहाँ पे तो हमेशा ही a² - b² बनता है। और न्यूमिनेटर में कौन सी बन गई? a - b का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करो, आइडेंटिटी होती है a² + b² - 2ab डिवाइडेड बाय, ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, 3 - 2 इज 1। ये वाला स्क्वायर और रूट कट गए, ये भी कट गए, ये आ गया 3 + 2 - 3 2 = 6। ये रूट सेम रूट के अंदर ये मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है डिनोमिनेटर में। बोथ दीज टू आर लाइक टर्म्स, वी गॉट 5 - 2 √6। आप इसको आगे इसके सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, दे आर अनलाइक टर्म्स, राइट। अब आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई है? 5 - 2 √6। सिमिलरली वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b। अब आप अगर a और b में डिफरेंस देखें तो क्या है? यहाँ पे √3 - 2 न्यूमिनेटर में था और √3 + 2 डिनोमिनेटर में। यहाँ पे √3 + 2 न्यूमिनेटर में है और √3 - 2 डिनोमिनेटर में। जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा बट विथ ऑपोजिट साइन। मतलब आपके पास a की वैल्यू अगर आई है 5 - 2 √6, तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 5 + 2 √6। रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम, राइट। अब इसको सॉल्व क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है a² + b² - 5ab। तो करते हैं सॉल्व। a और b की वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 - 2 √6 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 2 √6 का होल स्क्वायर - 5 मल्टीप्लाई बाय 5 - 2 √6 मल्टीप्लाई बाय 5 + 2 √6। अब इसको देखो, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाय a - b, a + b। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ वी कैन सॉल्व इट? वी कैन ओपन द ब्रैकेट्स, a² + b² - 2ab। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस इज a² 25 + b², 2 2 = 4, 6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6, 4 6 = 24। a² + b² - 2, a कितना है आपके पास? 5 और b कितना है? 2 √6। अब इसको ओपन करें, ये हमारे पास आएगा a² 5 + 2 √6 का स्क्वायर, 2 2 = 4, 4 6 = 24 + 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 √6। अब आप नेक्स्ट करिए, यहाँ पे है हमारे पास -5 मल्टीप्लाई बाय, ये a - b है, ये a + b है। आप इस पर आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, a² - 2 √6 का होल स्क्वायर, a + b, a - b। अब इसको करो, ये कितना बनेगा?
25 प्लस 25 होता है 50, ये 24 है तो ये आ जाएगा 49 माइनस 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20 √6 प्लस ये भी आ गया आपके पास 49 प्लस 20 √6 माइनस 5, इसको ओपन करोगे तो 25 माइनस 2 टू ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, राइट। ये दोनों कट जाएंगे, लाइक टर्म्स है और ऑपोजिट साइंस है। 49 प्लस 49 98 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 24 इज 1, तो दिस इज 98 माइनस 5 विच गिव्स अस 93। दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन और बहुत बार चांसेस रहते हैं पेपर में आने के। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। अब ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं सब में हमारे पास डिनोमिनेटर में दो दो टर्म्स थी और यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। अब इसमें कैसे करना है क्वेश्चन को, बेटा देखो करने के लिए हमने क्या करना होता है, इसमें से 2 टर्म्स को एक ब्रैकेट में बंद करके एक बना लो इस तरह से और इसको सेपरेट कर दो, ये फिर से a माइनस बी बन जाएगा, राइट। और फिर हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्जुगेट इसको हम एज इट इज़ पूरा a ही कंसिडर करेंगे और ये क्या आ जाएगा b, तो ये बनेगा a माइनस बी और इसका कॉन्जुगेट आएगा a प्लस बी। मतलब इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला साइन चेंज होगा। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आप 3 को सेपरेट कर दें और इन दोनों को इकट्ठा करके एक टर्म बना लें, फिर ये a बन जाएगा ये b बन जाएगा। मतलब आपने 2 टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है और एक को अलग कर देना है। तो वट एवर यू फील ईजी यू कैन गो अकॉर्डिंगली। आई एम डूइंग लाइक दिस। फर्स्ट term I am considering √3 plus √5 as a and this one I am taking as b। अब हमें a प्लस b से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास इसका साइन तो सेम ही रहेगा, √3 प्लस √5, ये वाला साइन इसका चेंज हो जाएगा, √2, दिस इज √3 प्लस √5 प्लस √2। इस ऐसे क्वेश्चंस में हमें 2 बार करना पड़ता है रैशनलाइज जब 3 टर्म्स होती हैं। तो पहले तो हम एक स्टेप में करेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाय ये a है ये b है, ये a है ये b है, तो ये क्या बन जाएगा √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। इसकी भी एज इट इज, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा इसको मल्टीप्लाई करने, इसलिए तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं न्यूमिनेटर को, प्लस √2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, दिस इज √3 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर प्लस 2 √3 मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस ये वाला स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, ये नहीं कटेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन होगी, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 2। द न्यूमिनेटर विल बी 3 √3 प्लस √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाय ये these we can cancel, this is 3 plus 5 plus 2 √5, 3 are 15, we can multiply them both minus 2। अब इसमें से लाइक टर्म कौन कौन सी है, 3, 5 और -2 लाइक टर्म्स है, ये अनलाइक टर्म्स है, ये इरेशनल है। तो वी कैन राइट इट एज 3 √3 प्लस √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 2 इज 6 प्लस 2 √15। अब हमें इसको फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर अभी भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 2 √15 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 √15 से। तो लेट्स सॉल्व इट। अब आप इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तभी आप इसके साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 √3 प्लस 3 √5 प्लस 2 √2। इस पूरी एक्सप्रेशन को हमें न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है 6 माइनस 2 √15 के साथ और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज 6 स्क्वायर माइनस 2 √15 का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 3 टर्म्स हैं बच्चे,
तीनों टर्म्स एक एक करके इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगी। पहले 3√3 इसके साथ 3√3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2√15, पहले ये होगा फिर ये प्लस टर्म अपने साइन के साथ ही लिखी जाएगी 3√5 6 माइनस 2√15 प्लस 2√2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2√15 डिवाइडेड बाय 6 6 36 माइनस 2 2 4 और यहाँ पे 15 का स्क्वायर इज 15, दिस इज 60। अब न्यूमिनेटर को ओपन करते हैं। जब आप 3√3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 18√3। 3√3 और माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए 3 2 6 और √3 और √15 में 3 कॉमन आ रहा है बाहर, इस 3 को तो हम बाहर निकाल लेंगे और अंदर कितना बचेगा 5 प्लस 3√5 मल्टीप्लाई बाय 6 दिस इज अगेन 18√5 माइनस 3√5 और 2√15 3 2 तो 6 बनेगा, √5 और √15 में से 5 बाहर आएगा और हमारे पास अंदर बचेगा √3 प्लस 6 2 12√2 माइनस 2 2 4 5 15 और 2 में तो हमारे पास कुछ नहीं कॉमन आएगा, ये तो √30 ही बनेगा हमारे पास। तो डिनोमिनेटर में 36 माइनस 60 तो कितना बचेगा, ये हमारे पास 40 होता तो 20 और 4 24 माइनस 24। अब इसको करें 18√3 माइनस 18√5 प्लस 18√5 माइनस 30√3 प्लस 12√2 माइनस 4√30 एंड डिवाइडेड बाय माइनस 24। ये दोनों तो कट जाएंगे और कुछ हमारे पास कट नहीं रहा है, रेस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई एंड गिव आवर आंसर। 18√3 माइनस 30√3 इज माइनस 12√3 प्लस 12√2 माइनस 4√30 डिवाइडेड बाय माइनस 24। अब आप इस नेगेटिव साइन को न्यूमिनेटर में ट्रांसपोज कर दें तो ये अंदर सारी टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, माइनस 12√2 प्लस 4√30 डिवाइडेड बाय 24। दिस विल बी द आंसर। आप भी इसको एक बार खुद से करके देखें, कहीं कोई कैलकुलेशन एरर होगी तो यू कैन चेक अगेन। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। अब ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है डिफिकल्ट, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। आप बस इनको एक बार ओपन करिए, सारी ब्रैकेट्स को, सबको अलग अलग रैशनलाइज करके देखो और बाद में जो भी आपके आंसर्स आएंगे इनको सिंप्लीफाई करके देखो, आपका 1 बनता है। पहले तो आप एक पैटर्न देख लो, इनमें बन रहा होगा, अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो आप उस पैटर्न के साथ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट को रैशनलाइज किया 1 + 3 + √7, अगर आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा 3 - √7 3 - √7, राइट। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, न्यूमिनेटर विल बी 3 - √7 और डिनोमिनेटर में 9 - 7, 3 square is 9, √7 square is 7, a square minus b square, this is 3√7 divided by 9 - 7 is 3 - √7 divided by 2। अब आप इसको करके देखें, न्यूमिनेटर में आपके पास बनेगा 7 - √5 और डिनोमिनेटर में 7 - 5 दैट इज 2, 1/√7 प्लस √5। अब तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होगी, अब इसको माइंड में भी करके देख सकते हैं। √7 - √5 डिनोमिनेटर में आपके पास कितना आ जाएगा, a square - 7 - 5 आ जाएगा। अब इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो दिस इज √7 - √5 डिवाइडेड बाय 2। इसको करो रैशनलाइज, 1/√5 प्लस √3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √5 - √3, मैंने इसको किया नहीं, आप खुद करेंगे। √5 - √3 ऊपर आ गया, √5 - √3 डिवाइडेड बाय 5 - 3 दैट इज अगेन 2, √5 - √3 अपॉन 2। लेट्स डू द लास्ट वन, 1/√3 plus 1 multiply by √3 - 1 √3 - 1, it gives us √3 - 1 divided by 3 - 1, this is √3 - 1 divided by 2। अब हमारे
पास सबको रेशनलाइज करके जो आंसर्स आए हैं सबको हम प्लेस करेंगे, बीच में प्लस के साइन है तो साइंस चेंज नहीं होंगे, जो भी हमारे पास आंसर्स आए हैं वी कैन राइट देम डायरेक्टली। हमारे इसके पास इसका क्या आंसर आया था, 1/3 प्लस रूट 7 का, वी गॉट 3 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाय 2। इसका कितना आंसर आया था, प्लस रूट 7 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर हमारे पास आया है प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और लास्ट आंसर इज रूट 3 minus 1/2. As you can see, they all are having the same denominator 2. You can take this common denominator will be 2. This is 3 minus root 7 plus root 7 minus root 5 plus root 5 minus root 3 minus plus root 3 minus 1. Positive root 7, negative positive, negative positive, negative positive. Cancel. अब हमारे पास बच गया 3 minus 1 which gives us 2. 2/2 is equal to 1 which is equal to right hand side. Right? Hope it is clear. Let's do last question. This is again HOTS, higher order thinking question. Right? Obviously अब जो HOTS होते हैं उनको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है ना, तो चलिए करते हैं ये लास्ट क्वेश्चन। हमारे पास है x 1/2 का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट, तो वी कैन राइट x एज रूट 2 प्लस रूट 5 एंड दिस इज 2 माइनस रूट 5 का रूट, एंड वी कैन राइट y एज 2 प्लस रूट 5 का रूट माइनस 2 माइनस रूट 5 का रूट। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। अगर हमें x स्क्वायर निकालना है तो इस पूरे का होल स्क्वायर, अगर हमें y स्क्वायर निकालना है तो इस पूरे का होल स्क्वायर। राइट, अब इसका अलग अलग स्क्वायर तो हो नहीं सकता, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो नहीं लगेंगे, यहाँ पे हमें आइडेंटिटीज लगानी पड़ेंगी। तो x स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर रूट का, a स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट 5 बी स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 माइनस रूट 5। ये वाला स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 अंडर द रूट a प्लस बी अंडर द रूट a माइनस बी, तो ये कितना बन जाएगा, रूट के अंदर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों तो रूट के अंदर जो मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना नंबर्स, तो ये हमारे पास रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 2, ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 4, ये कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा रूट 5 का, दिस इज 5 4 माइनस 5, 1 मिनट लेट मी चेक। नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 1। अब इन दोनों को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म, ये तो इरेशनल है, ये रैशनल है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब रूट के अंदर -1 है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं हमारे पास कितना आता है। दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, इट गिव्स अस 2 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस रूट 2 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 माइनस रूट 5। ये स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, यहाँ से भी कट जाएंगे, ये बच जाएगा 2 प्लस रूट 15 प्लस 2 रूट 5 नॉट 15 प्लस 2 माइनस रूट 5 प्लस 2, ये अंदर वाले बन जाएंगे सेम रूट के अंदर a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज 4 माइनस 5। तो इट गिव्स अस, बेटर नॉट टू सब्ट्रैक्ट, कीप इट एज इट इज, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि नेगेटिव साइन के साथ रूट के अंदर कैसे डील करना है। तो रूट 5 और रूट 5 कट जाएंगे, ये आ जाएगा 4 प्लस 2 रूट 4 माइनस 5। अब हमें निकालना है इन दोनों का सम। जब आपने निकाला
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम, तो आपके पास आ गया 4 प्लस 2 रूट 4 माइनस 5 प्लस 4 प्लस 2 रूट 4 माइनस 5। तो यहाँ पे अच्छा ये माइनस का था ना बच्चे, ए माइनस बी होल स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा यहाँ पे, माइनस, यहाँ पे भी माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि प्लस का साइन था बीच में, साइन चेंज नहीं होंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। 4 प्लस 4 इज 8 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान से करना है, एक बार आप भी करें। ये नेगेटिव नंबर्स हैं, 4 माइनस 5, इसको -1 ना लिखें क्योंकि -1 रूट के अंदर आपको नहीं पता कि वो एक कौन सा नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो अभी हमने रूट के अंदर नेगेटिव साइन के साथ डील करना नहीं सीखा है, तो बेटर टू कीप इट एज इट इज। ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, साइंस ऑपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास 4 प्लस 4 बचेगा, दैट विल बी 8। लेट्स डू द नेक्स्ट। रिप्रेजेंट रूट 10.5 ऑन नंबर लाइन। हमें सबको पता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, आपके यूनिट टेस्ट में भी पूछे जाएंगे, टर्मिनल्स में भी पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस हाउ टू रिप्रेजेंट इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्लास 10th का मेन टॉपिक है। इसके लिए हमने एक प्रीवियस वीडियो बना रखी है, हाउ टू प्लॉट रूट 9.8 ऑन नंबर लाइन, तो आप उसको एक बार देख लें। easily you can plot root 10.5 on number line. Thank you, hope you understand. If any doubt is there you can comment.